अगर आपको भी है सनातन धर्म से प्रेम, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पावन और प्रेरणादायक गणेश चतुर्थी की कथा। आइए, बिना देर किए सुनते हैं इस पावन कथा को। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने स्नान के समय अपने तन के उबटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक को जीवन दान देकर अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा गणेश। माता ने गणेश जी से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तब तक कोई भी भीतर प्रवेश न करे। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए। वे अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन बालक गणेश ने रोक दिया। भोलेनाथ ने कहा, बालक, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कोई कैसे रोक सकता है? परंतु गणेश जी ने अडिग होकर उत्तर दिया, माता का आदेश ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। जब तक वह अनुमति नहीं देती, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए। परंतु छोटे से गणेश में इतनी शक्ति थी कि सभी गण भी उन्हें हरा न सके। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र गणेश को मृत देखकर विलाप करने लगी, तो सारा ब्रह्मांड कांप उठा। माता के क्रोध से तीनों लोग संकट में पड़ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि उनके पुत्र को जीवन न मिला, तो वे सृष्टि का संहार कर देंगी। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने शिवजी से कहा, हे महादेव, आपने जल्दबाजी में गणेश का मस्तक काट दिया। अब उन्हें पुनर्जीवित करना ही होगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक ले आए। संयोगवश उन्हें एक गजमुख हाथी शावक मिला। उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित किया गया। मंत्रों के उच्चारण के साथ गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। तभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, गणों के ईश होने के कारण तुम्हें गणेश कहा जाएगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ, पूजन अथवा मंगल कार्य पूर्ण नहीं होगा। माता पार्वती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और पूरे कैलाश पर्वत पर उत्सव का माहौल छा गया। तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। दोस्तों, गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और समृद्धि के दाता भी हैं। इस दिन भक्त प्रेम और आस्था से बप्पा को अपने घर आमंत्रित करते हैं। 10 दिनों तक भजन, कीर्तन, आरती और उत्सव के बाद बड़े ही भावुक मन से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस कथा का संदेश यही है कि माता पिता का आदेश सर्वोपरि होता है और सच्ची भक्ति, आज्ञाकारिता और विश्वास से